ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री ओम बाबा शांति। ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि देखो, हम मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। हम ना दो हैं। जब भी हम मैं और मेरा यूज करते हैं ना, तो मैं मतलब मेरा, मैं मतलब मैं आत्मा, और मेरा मतलब मेरा ये शरीर। तो वैसे ही देखो, दुनिया में लोग शरीर की तो बहुत संभाल करते हैं नहीं। शरीर के संबंधित जो भी चीजें होती हैं, घर आदि, कपड़े आदि, बर्तन आदि, जो शरीर को खिलाने पिलाने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, उनको हम कितना साफ सुथरा रखते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब दिवाली होती है तो लोग कितनी अपने घरों की सफाइयां करते हैं। दिवाली मतलब सफाई, है ना। दिवाली आने वाली है, सफाई करनी। बाकी देखो, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, राखी आएगी, होली आएगी और शिवरात्रि आएगी, इतने सारे त्योहार आते, लेकिन लोग दिवाली के समय ही पूरे घर की कोने कोने की अच्छे से सफाई करेंगे, है ना? अपने घर को इतना सजाते हैं लोग। तो परमात्मा कहते हैं कि देखो, हम ये नहीं जानते कि मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। तो जैसे आप अपने शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, उनकी आप इतनी स्वच्छता रखते हो, वैसे हमें अपनी आत्मा को भी रोज साफ करना चाहिए। साल में एक बार नहीं, रोज साफ करो। देखो, दुनिया में जो दिवाली में लोग सफाइयां करते हैं ना, एक महीना पहले से सफाइयां शुरू कर लेते हैं। तो ये घरों की सफाइयां तो मतलब, और फिर दिवाली के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी मतलब आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। तो ये घरों की सफाई करना मतलब कि जब, अब कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा ना, तो उस समय, अब कलयुग खत्म हो, जब सतयुग आएगा, तब कलयुग अंत में ना पूरी सृष्टि की साफ सफाई हो जाएगी। ये पुरानी सृष्टि की कोई भी चीज सतयुग में नहीं रहेगी। दिवाली के दिन कई लोग कोशिश करते हैं हम हर चीज नई ले लें, सारी पुरानी बाहर निकाल के नई ले लेते हैं। वैसे वो चीज पुरानी नहीं दिखेगी, लेकिन दिवाली के समय उनको चीजें पुरानी दिखती हैं। बोलते नहीं नहीं, अब दिवाली आने वाली ना, सब पुरानी चीजें फेंक दो, सब नई लेके आएंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी जो आने वाला युग है सतयुग, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, उसमें ना हमारी आत्मा भी स्वच्छ होगी, हमारा शरीर भी सतो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ होगा, हमारी पूरी दुनिया नहीं होगी। हमारे घर, कपड़े आदि तो होंगे ही सही, पर हमारे घर, पानी, हवा सब स्वच्छ हो जाएंगे। नए मतलब सब साफ सुथरे हो जाएंगे। यहाँ तो लोग अपने घरों की तो सफाई करते हैं, चीजों को भी जो लोग नई नहीं ले आते, वो अच्छे से धो के साफ करके उसको एकदम नया जैसा बना देते हैं। तो ये दिवाली का सफाई से क्या कनेक्शन है कि अभी कलयुग अंत के बाद जब सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, वैसे कहते हैं कि दिवाली मनाते हैं कि राम सीता जी घर में आते हैं, लेकिन पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है, फिर राम सीता का। ये जो दिखाया है ना भाई, रावण ने रावण को मार के सीता को छुड़ा के आए राम जी, इतने साल वनवास में करके, और फिर इसलिए दीप जलाए। इसका अर्थ है कि देखो, एक तरफ तो कहते हैं राम सीता जी घर में आए, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो क्योंकि अभी रावण का राज्य है ना कलयुग में, तो अब कलयुग खत्म होके सत्ययुग आने वाला है, फिर त्रेता युग आएगा। तो सत्ययुग में पहले लक्ष्मी नारायण जी आएंगे, त्रेता में राम सीता जी आएंगे। तो ये जो कहते हैं रावण को मार के फिर वो घर आए, मतलब अब इस सृष्टि में से रावण राज्य खत्म होने वाला है, विकारों का राज्य खत्म होने वाला है,
विक्रमी संवत खत्म होके विक्रमाजीत संवत आने वाला है। लेकिन पहले किसका राज्य आएगा? लक्ष्मी नारायण का। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है उस दिन। माँ लक्ष्मी मतलब आगे लक्ष्मी पीछे नारायण, 4 हाथ वाली लक्ष्मी को पूजते हैं ना दिवाली के दिन। और ये जो कहते हैं कि राम सीता जी घर में आए, क्योंकि फिर इसके बाद जो दूसरा युग आएगा वो राम राज्य होगा, मतलब राम सीता जी का राज्य होगा। उस दुनिया में रावण नहीं होगा, रावण अभी मर जाएगा। कलयुग अंत में परमात्मा राम की शक्ति से रावण राज्य खत्म होके फिर परमात्मा अपना राज्य, मतलब सत्युग त्रेता जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, उसमें उसको हम परमात्मा राम का राज्य होगा वहां पे। अभी तो रावण का राज्य है, तभी विकार के वश होकर लोग कर्म कर रहे हैं, न चाहते हुए भी लोगों को विकारों के वश होकर कर्म करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जब रावण इस दुनिया से चला जाएगा, ये सृष्टि पूरी साफ सुथरी, इस कलयुग की दुनिया की कोई भी चीज सतयुग में नहीं होगी, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में नहीं होगी, राम सीता जी की दुनिया में नहीं होगी। तभी तो लोग कोशिश करते हैं हम ये जो साल बीता बस दिवाली के दिन सब नया ले आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी की दुनिया में कुछ पुरानी चीज होगी ही नहीं। ये हमारा शरीर रूपी वस्त्र भी नए होंगे, सतो प्रधान प्रकृति के बने हुए। तो देखो आप अपनी स्थूल चीजों की तो सफाई कर लेते हो, अपने शरीर को, शरीर से संबंधित सब चीजों की, लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि ऐसे आप अपनी आत्मा की भी सफाई करो और रोज करो। तो सफाई का मतलब कि हमें अपने मन के संकल्पों को, जो भी उल्टे सुलटे संकल्प हमें आते हैं, जो भी उल्टी सुलटी समझ हमारी बुद्धि में है, उल्टे सुलटे चित्र हमारी बुद्धि में है, जो भी उल्टे सुलटे संस्कार स्वभाव हमारे हैं, तमो प्रधान विकार बुराइयों के वश होकर जो भी हमारे संस्कार, वो कर्म करते करते जो हमारे संस्कार बन गए हैं, ऐसे ना आज आप सब संकल्प, ऐसी बुरी मत, ऐसे बुरे स्वभाव संस्कारों को आप परमात्मा की याद में रहकर सफाई कर लो, जला लो। मतलब जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं ना, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं, तो हमारा मन बुद्धि संस्कार स्वच्छ होता जाता है, हमारा मन के संकल्प शुद्ध होते जाएंगे, हमारी बुद्धि में श्रेष्ठ मत धारण होती जाएगी, हमारे संस्कार अच्छे होते जाएंगे। तो ये हो गई आत्मा की सफाई। तो शरीर और शरीर से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनकी तो हम सफाई आपने कर ही दी होगी, लेकिन अब अपनी आत्मा की सफाई कैसे होगी? परमात्मा को याद करके रोज चेक करो कि आज मेरे संकल्प में कोई तमो प्रधानता रही, मत में कोई तमो प्रधान मत अर्थात समझ रही, समझ अर्थात कोई किसी ने हमें कुछ उल्टा सुल्टा बोला, तो कलयुगी मत तो कहती है भाई कब तक चुप रहोगे, आप भी सुना दो। लेकिन परमात्मा की मत कहती है आप शांत रहकर उसको शुभ भावना शुभकामना दो। आप ये सोचो मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा है, आप ये सोचो वो आत्मा बेचारी बहुत दुखी परेशान है, उसके जीवन में इतना दुख परेशानी इतनी बातें हैं, इसलिए वो मुझे ऐसा सुना रही, वो आत्मा बहुत परेशान है। ऐसे ऐसे करके उन पे रहम करो। परमात्मा हमें ये सिखाते हैं, परमात्मा की मत तो ये कहती है, कलयुग की मत वो कहेगी, लेकिन परमात्मा की मत हमें ये कहती है कि कोई भी आपको पत्थर फेंके, आप उसको शुभ भावना शुभकामना के पुष्प चढ़ाओ। पत्थर अर्थात पत्थर जैसे बोल। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो भी आपकी पुरानी कलयुगी मत है उसको भी मेरी याद में रहकर खत्म कर दो। संकल्प करो मेरा मन शुद्ध होता जा रहा है, साफ सुथरा होता जा रहा है, स्वच्छ होता जा रहा है, मेरी बुद्धि एकदम सोने का बर्तन पारस बुद्धि होती जा रही है,
मेरे संस्कार बाप समान होते जा रहे हैं। ऐसे संकल्प करने से, परमात्मा को याद करने से हमारी आत्मा की साफ सफाई हो जाएगी। फिर लोग दिवाली के दिन दिया भी जलाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा की स्वच्छता होती जाएगी ना, हमारी आत्मा स्वच्छ होती जाती है, तो आत्मा को दीपक भी कहा जाता है। तो आत्मा रूपी दीपक में ज्योत बढ़ती जाएगी। एक दिए में ज्योत कब जगमगाती है, कब अच्छे से जलती है? जब उसमें घृत अच्छा हो। तो आत्मा रूपी दीपक में हमें कौन सा घृत डालना है भाई? परमात्मा को याद करके अपने संकल्प, अपनी संकल्प को शुद्ध कर लो, श्रेष्ठ मत को धारण कर लो, संस्कार अच्छे बनाते जाओ बाबा के ज्ञान योग से। फिर जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते जाते तो हमारे अंदर गुण शक्तियां, ज्ञान सुनने से हमारी आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियों का घृत बढ़ता जाता है। हमारी आत्मा रूपी दीपक में कौन सा घृत डला हुआ है? ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का, जो अब नहीं है। कलयुग अंत में लोग ये कहते हैं ना, मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण ना आए, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मुझ में कोई समझ नहीं है, ज्ञान नहीं। कहते ना, अरे हे भगवान हमें समझ लो, हमें राह दिखाओ, हम बहुत उलझ गए हैं। मतलब समझ नहीं है। आज लोग एक दूसरे से मत मांगते हैं। तो हमारी आत्मा रूपी दीपक में ये जो ज्ञान गुण शक्तियों का घृत है, वो ना के बराबर है थोड़ा, लेकिन ना के बराबर। तो जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, मनन करेंगे, तो हमारी आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियों का घृत बढ़ता जाएगा। तो हमारी आत्मा रूपी दीपक जगता जाएगा, मतलब रोशनी आती जाएगी, मतलब हमारे में शक्ति आती जाएगी। अब हमें जो चीजें सहन नहीं होती थी, अब सहन होने लगेंगी। जो चीजों का हम सामना नहीं कर सकते, अब हमें वो सामना करने की शक्ति आ जाएगी, परखने की शक्ति आ जाएगी, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी, हमारे में शांत रहने का गुण आ जाएगा, सदा खुश रहने का गुण आ जाएगा। आज लोग कितना भी चाह के खुश नहीं रह पा रहे, क्योंकि हमारे में वो गुण नहीं है। वो गुण परमात्मा की याद से ही आते हैं, क्योंकि हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा ही तो है, जिसको हम भक्ति मार्ग में शिव का लिंग बनाते हैं। शिव का लिंग ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि शिवलिंग अर्थात परम पिता परमात्मा का निराकार का रूप बना के रखा है। तो ऐसे हमें कौन सा दिया जलाना है? स्थूल दिए तो आप जलाओगे, आजकल तो लोग लाइटें जला लेते हैं, छोटे छोटे बल्बों वाले। लेकिन हमें कौन सा दीपक जलाना है? रोज जलाओ। रोज परमात्मा को याद करके हम जितना ज्ञान गुण शक्तियों का घृत स्वयं में भरपूर करते जाएंगे, भरते जाएंगे, उतना रोज हमारा आत्मा रूपी दीपक में रोशनी बढ़ती जाएगी। फिर लोग इस दिन लक्ष्मी की पूजा करेंगे, कहेंगे लक्ष्मी की पूजा करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं, फिर हमें धन देंगी। अब लक्ष्मी जी आपके घर में धन ऐसे ही पहुंचा देंगी क्या? कितने सारे लोग पूजा करते हैं। फिर तो अगर लक्ष्मी जी ऐसे ही धन देने लग गए, फिर तो कोई कमाए ही नहीं, कोई पढ़े ही नहीं, है ना? आप अगर मेहनत नहीं करेंगे दुनिया में, लोग पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से कमाएंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा, तो कहते हैं अरे लक्ष्मी जी अप्रसन्न है हमसे। लक्ष्मी जी के साथ गणेश और सरस्वती जी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है, गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है। अर्थात जब आप जीवन में जो भी आपको कार्य करना है, जब आप उस कार्य के बारे में अच्छी नॉलेज धारण कर लेंगे, अगर आपको पढ़ाई करके कुछ अच्छा बनना है, डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी, आजकल पढ़ाई करके बहुत कुछ बनते हैं लोग, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, आखिर कर तो लोगों को पैसा कमा के अपने शरीर को खिलाना पिलाना ही है ना। तो हर एक इंसान ऐसे सोचे, अपने बच्चों को भी ऐसे ही आगे बढ़ाए।
भाई आपने जो विशेषता है उस फील्ड में आगे बढ़ो। आजकल तो हर फील्ड में कमाई है। आप खाना बना के किसी को खिला दो, कमाई हो जाएगी। नहीं, आप अच्छे से पेंटिंग करके बेच दो, कमाई हो जाएगी। अच्छे से डांस कर लो, परफॉर्मेंस दे दो, कमाई हो जाएगी। गाना गाना, आपको इंटरेस्ट है, गाना गाने में कमाई हो जाएगी। तो पापा कहते हैं देखो, कमाई के साधन बहुत है। आप पहले अपनी विशेषता को जानो, और जो भी आपको करना है उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो सरस्वती अर्थात विद्या की देवी। किसी भी फील्ड में आप कोई भी काम करना चाहते हो तो उसके बारे में हमें समझ होना जरूरी है। तो बोला राम सीता जी घर में आ रहे हैं, फिर बोला लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी जी के साथ गणेश और सरस्वती जी भी बिठा दिए। मतलब लोगों ने देखो कितना सारा, एक अच्छा समझदार इंसान तो मूंझ जाए। किसी विदेशी को बोलो आप कि दिवाली हम मनाते हैं, इस दिन राम जी ने रावण को मारा, फिर वो घर आए सीता जी को लेके, तो दिवाली मनाते हैं। तो विदेशी तो यही समझेंगे, हाँ भाई इसलिए। आपके बच्चों को बताओ, जो आप बच्चे बड़े होते हैं उनको आप बोलो, वो आपसे पूछे मम्मी ये क्यों मनाते हैं दीपावली, तो आप बोलो भाई राम सीता जी घर में आए थे। और उस दिन आप उनको लक्ष्मी जी की पूजा कराओ तो बच्चा भी पूछेगा, वो विदेशी भी पूछेगा, अरे राम सीता जी घर में आए तो लक्ष्मी जी को क्यों पूछ रहे हो। फिर कोई और समझदार होगा तो बोलेंगे अच्छा ये गणेश सरस्वती जी क्या कर रहे हैं इधर। तो मतलब कि हम एक बात पे टिके हुए नहीं। ये तो हमें परमात्मा ने बताया है कि रावण राज्य खत्म होने के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है, फिर राम सीता जी आते हैं इस दुनिया में। अभी रावण की दुनिया भी यहाँ ही है। अभी रावण की दुनिया, ये सिर्फ लंका नहीं, इस समय हर देश में हर मनुष्य आत्मा रावण की कैद में। तो जब हम इस परमात्मा की शक्ति से रावण को खत्म कर देंगे तो लक्ष्मी नारायण की दुनिया, धन वाली दुनिया, राम सीता जी की दुनिया में भी धन होता है। लेकिन ये जो गणेश जी और सरस्वती जी को बिठाया है, इसका मतलब है कि हम धन कब कमा सकते हैं, जब हमारे अंदर समझ हो किसी काम की। विद्या देवी अर्थात किसी भी चीज की हमें समझ हो, नॉलेज हो। और गणेश जी अर्थात विघ्न विनाशक। वो कार्य, जब हम कोई सा भी कार्य करें, आज अगर आपको अच्छी पेंटिंग आती है, आपने अच्छी पेंटिंग, आप बहुत अच्छी समझ है, तो आप अच्छी पेंटिंग करके कमा रहे हो। लेकिन वो अच्छी पेंटिंग करते करते कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बात आ ही जाती है हर काम करने में। तो आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उसको पार करके अपना काम आगे बढ़ा सको, तभी तो आप धन कमा सकोगे ना। तो इसीलिए सरस्वती जी और गणेश जी को बिठाया है कि लक्ष्मी जी हमें धन नहीं देती, लेकिन हमारी आत्मा में जितनी समझ होगी, जितना विघ्नों परिस्थितियों को पार करने की शक्ति होगी, समझ होगी, अर्थात जो आप गणेश जी को विघ्न विनाशक बोलते हो, और तो हमारे अंदर विघ्नों को विनाश करने की शक्ति होगी, दृढ़ता होगी, तभी तो हम काम करके धन कमा सकते हैं ना। तो सिर्फ हमें पूजा नहीं करनी है, भाई हमने चित्र लगा दिए पूजा कर ली, लेकिन हमें हर बात की समझ होनी चाहिए, तभी तो त्योहार मनाने का कुछ फायदा होगा ना। नहीं तो देखो सालों साल लोग ऐसे ही पूजा करते आए हैं। आजकल तो दुनिया में धन और कम होता जा रहा है, एक के साथ नहीं, सबका हाल यही है, कहाँ क्या। तो आखिर हम लक्ष्मी जी की अच्छे से पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे हो अच्छे से पूजा, लेकिन धन कैसे आता है, जब हमारे अंदर कार्य, जो भी हम कार्य करें उसकी समझ हो, प्लस जो भी परिस्थितियां, विघ्न आए, परेशानियां आए, संस्कार स्वभाव का टक्कर हो, हम सबको पार करके अपने कार्य को पूरा करके धन कमा सके।
तो आप ही आपके घर में धन ही धन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा ब्लेसिंग के पात्र बनो। बाप की ब्लेसिंग के पात्र बनो। जो भी वायदे मन से बोल से अथवा लिख कर करते हो, हम भगवान से वायदे करते हैं ना, आज से हम ऐसे नहीं करेंगे या आज से मैं ऐसा करूंगी। दोनों चीजें होती हैं। बुराई को छोड़ना, अच्छाई को धारण करने के लिए कई बार हम भगवान से प्रॉमिस करते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर आपका बच्चा रोज प्रॉमिस करके भूल जाए तो आप बोलोगे ना तुम रोज प्रॉमिस करते हो, आज तो तुम्हें हम अच्छे से सुधारेंगे। लेकिन भगवान ऐसे मारते डांटते नहीं। बाबा तो कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी। फिर भी अगर हमें अपने अंदर परिवर्तन चाहिए, अगर आपको अपने अंदर कुछ त्याग करना है, कोई विकार बुराई का, कोई अच्छी बात को धारण करना है, अच्छे संस्कारों को, तो आप ना रोज अपने आप को चेक करके परमात्मा से प्रॉमिस किया करो, वायदे किया करो कि बाबा आज से मैं ये बात को नहीं सोचूंगी, आज से मैं ऐसे नहीं सोचूंगी, आज से मैं ये इंसान जब भी आएगा इससे लड़ूंगी नहीं, इससे नफरत नहीं करूंगी, इससे घृणा नहीं करूंगी, नेगेटिव नहीं सोचूंगी, फालतू नहीं सोचूंगी, ऐसा नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, या ऐसा ही बोलूंगी, ऐसा ही करूंगी। तो जैसे जैसे हम बाबा से परमात्मा से वायदे करते रहेंगे और उनको निभाते रहेंगे। वायदा करना आसान है, लेकिन उसको एक बार कर लिया नहीं, उसको निभाओ, आगे बढ़ाते जाओ, वैसे करते जाओ, तभी हमारा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है और इससे ना हमें परमात्मा की भी मदद मिलती। देखो, आज अगर आपका बच्चा आपसे प्रॉमिस करके वो काम करे तो आप भी बंद जाते हो ना उसकी मदद करने के लिए। ऐसे ही अगर मैंने आज से परमात्मा से प्रॉमिस किया बाबा से, बाबा कुछ भी हो जाए मैं तो आज से गुस्सा नहीं करूंगी, और आपने अपने आप से बाबा से प्रॉमिस किया परमात्मा से और आज से आपने गुस्सा नहीं किया ना, तो आपको परमात्मा की बहुत मदद मिलेगी, उनका बहुत आशीर्वाद मिलेगा, उनकी बहुत दुआएं मिलेंगी, आपके जीवन में हर कार्य सफल हो जाएगा। देखो, दुनिया में लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ लेकिन इनके कारण कर लेती हूँ, ये काम ही ऐसे करते हैं। तो अब अगर आप भी ऐसा बोलते हो ना, आज से ऐसा बोलना कि नहीं, मुझे गुस्सा करने वाली बात तो थी, आ भी रहा था, लेकिन मैंने परमात्मा से बाबा से प्रॉमिस किए इसलिए मैं आज अब नहीं किया मैंने गुस्सा। ऐसे अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। मुझे रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने बाबा से प्रॉमिस किया है कि मैं आज से रोऊंगी नहीं। आप अपना वो प्रॉमिस याद रखोगे ना, आपको परमात्मा इतनी शक्ति देते हैं कि रोने वाली सिचुएशन में भी आपको रोना नहीं आएगा। आप करके देखो। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। हम स्वयं में, हमारे अंदर भगवान कैसे दिखेंगे? भगवान तो अशरीरी अजन्मे हैं, वो तो दिखते ही नहीं है। लेकिन जब हमारी सोच बोल कर्म, जब हमारा सोचना बोलना कर्म जैसे जैसे परमात्मा हमें सिखाते हैं, वैसे वैसे हम सोचने लग गए सबके लिए अच्छा, वैसे वैसे हमारे कर्म बोल व्यवहार संस्कार अच्छा होने लग जाएगा ना, तो लोग बोलेंगे, उनको
दिखेगा कि हाँ ये लोग परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे कई कई बच्चा अपने माँ बाप के चलन पे चलता है तो कहते हैं ना, अरे ये तो एकदम बाप अपने माँ बाप जैसे है, इसके संस्कार अपने माँ बाप जैसे हैं। ऐसे ही हमारी सोच और बोल और कर्मों में जब परमात्मा की शिक्षाएं औरों को दिखेंगी, हमारी चाल चलन व्यवहार से औरों को परिवर्तन दिखेगा, तब ही हम सच्ची सेवा करते हैं। सच्ची सेवा का मतलब किसी को खाना खिला दिया, पैसे दे दिए, मदद कर दी। आजकल लोग इसमें संतुष्ट नहीं होते। आजकल लोगों को करके दिखाना है। आप किसी को ऐसे बोलोगे कि उसको समझाओगे नहीं, आप करके दिखाओ। करके दिखाकर दूसरों को सुधारना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,